हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में एंड साथ ही देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। तो एक बार हम वीडियो का कंटेंट देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। नेक्स्ट है व्हाई वी यूज़ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। थर्ड वन है कैन वी यूज़ फाइनल कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फोर्थ वन है कैन वी यूज़ प्राइवेट कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट है कैन वी यूज़ स्टैटिक कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सिक्स्थ वन है कैन वी यूज़ सिंक्रोनाइज कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये सारे क्वेश्चंस हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे एंड देखेंगे कि क्या हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो इनके बिहाइंड क्या रीज़न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। जब भी किसी मेथड को हम डिक्लेयर करते हैं विदाउट बॉडी तो उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेथड है जिसकी कोई बॉडी नहीं है एंड इसको सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एग्जाम्पल है। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ दो ही जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या फिर इंटरफेसेस में। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसके लिए मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंपल सा मतलब है कि जिस मेथड की अभी बॉडी प्रोवाइड नहीं की गई है उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल मेथड कुछ इस तरह होते हैं कि सबसे पहले हम उनका एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, देन करली ब्रेसेस में उनकी डेफिनेशन या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें देनी है वो वहाँ पे हम बता देते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ हम डिक्लेरेशन करते हैं एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो क्लास बताएगी जो क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी या फिर इंटरफेस के केस में उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है कि हम मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट ये केस हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो इंटरफेस में हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की यूज़ करने की नीड नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंसिडर करता है। बट अगर हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख भी देते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये इनको एब्स्ट्रैक्ट ही कंसिडर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द पर्पस एंड नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये तो हमने देख लिया, बट उसकी नीड कब है या उसे इम्प्लीमेंटेशन में हम कैसे लेके आएंगे। तो सपोज करो कि आप ओनर हो एक कॉलेज के जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ अपने कॉलेज का नाम पता है, बट कल को उसमें कितने डिपार्टमेंट्स और आ सकते हैं वो अभी आपको नहीं पता है। तो उस केस में आपके पास कितने नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होंगे, उनका नेम क्या होगा एंड हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स होंगे वो अभी आपको नहीं पता है। मतलब मेथड की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनल वो आपको नहीं पता है। तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि हमें डिक्लेरेशन टाइम पे सिर्फ बताना है कि हम इस टाइप का मेथड को इन फ्यूचर यूज़ करेंगे एंड जो क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, एक्सटेंड करेंगी, वो इसकी बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट की क्लास को क्रिएट किया है एंड यहाँ पे मैंने इसको रखा है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास एक कंक्रीट मेथड है एंड ये मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने हैं तो ये मैंडेटरी है कि वो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये मुझे कंपाइलेशन एरर शो करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अभी आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉलेज का नेम रखा है। तो जब मेरा आर्ट डिपार्टमेंट ओपन होगा एंड उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, तो उस टाइम पे उस डिपार्टमेंट का नेम रखा जाएगा एंड उस डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे रखा है आर्ट डिपार्टमेंट। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने होंगे तो वो उस क्लास में इम्प्लीमेंट किया गया है। सपोज करो अब मेरे पास साइंस डिपार्टमेंट भी आया है, देन साइंस डिपार्टमेंट के कुछ अपने वैल्यूज़ होंगी एंड उसके बाद उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे ओवरराइड किया गया है, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की गई है इस क्लास में एंड उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीचर को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एंड उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया और यहाँ पे उनकी बॉडी प्रोवाइड की है उस मेथड की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे साइंस डिपार्टमेंट ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी बॉडी प्रोवाइड की है। तो अब मेन क्लास में हम देखते हैं कि हम इसके आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड वो सारे मेथड्स को कॉल किया। इसी तरह मैंने साइंस डिपार्टमेंट में उसके सारे मेथड्स को यहाँ से उसके हेल्प से कॉल किया। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है
उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग हर क्लास ने उसकी डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड की है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है आर्ट, तो इसी तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है साइंस। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स आर 10 एंड यहाँ पे हैं 20। नेक्स्ट इज कैन वी यूज़ फाइनल कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड? सो आंसर इज नो, वी कांट यूज़ द फाइनल कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिकॉज फाइनल कीवर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमें यहाँ पे कंपाइलेशन एरर शो करता है। एंड फाइनल कीवर्ड की एरर शो करने का सिंपल सा रीज़न है कि फाइनल कीवर्ड हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी मेथड को ओवरराइड नहीं करना होता। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हमेशा ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है हम उसको उसकी कंक्रीट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर उसे ओवरराइड करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही कीवर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम कभी भी इनको एक मेथड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कैन वी यूज़ प्राइवेट कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड? सो आंसर इज नो, हम कभी भी प्राइवेट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो प्राइवेट मेथड कभी भी हमारे एक्सटेंड नहीं होते हमारी ड्राइव्ड क्लास में। जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास है ये वाली, तो अगर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये इसे कभी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा इनहेरिट होने चाहिए उसकी ड्राइव क्लास में, ताकि ड्राइव क्लास उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन इज कैन वी यूज स्टैटिक कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड? नो, वी कांट यूज द स्टैटिक कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। स्टैटिक कीवर्ड हमेशा हमारे मेथड को बाइंड करता है क्लास के साथ, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे कभी भी क्लास के साथ बाइंड नहीं होंगे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा इनहेरिट होके उसकी कंक्रीट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम इस मेथड को इस क्लास से बाइंड कर देंगे एंड वो डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल करेंगे तो ये कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कभी भी स्टैटिक कीवर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड साथ में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कैन वी यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड? सो आंसर इज नो, वी कांट यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिकॉज सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम मल्टी थ्रेडिंग के केस में किसी मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो। एक थ्रेड इस कीवर्ड का यूज़ करता है उस ऑब्जेक्ट से लॉक गेट करने के लिए, बट हम इस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। आप ये सारे क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो, जहाँ पे हमने 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं एंड यहाँ पे हमने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।